दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट 11 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस से 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी आप लोगों का आया हुआ है उसमें भी जो है साइंस से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप खुद से कितना सही कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम सबका कमेंट पढ़ेंगे। और ज़्यादातर प्रयास करिए आप 25 में 25 क्वेश्चन सही करने का। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं एक कंप्यूटर का क्वेश्चन ले लिया हूँ। आंसर करेंगे आप लोग। सीपीयू को क्या कहा जाता है? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ओके, ये देखिए आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों शिफ्ट में पूछा हुआ है, इस वजह से मैं एक क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से ले लिया हूँ। ठीक, चलिए थोड़ा डिटेल में थोड़ा देखेंगे और समझेंगे। सीपीयू का सबसे पहले आप देखिए, ध्यान दीजिए कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में। ओके, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यह सभी प्रकार का डाटा का प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है। ओके, चलिए कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेगा, करिए आप लोग। परावैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश हो जाता है। आंसर करिए आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा का कैंसर हो जाता है। ठीक, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है। डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य के परावैंगनिक किरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओके, ठीक, परावैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा का कैंसर होता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, परावैंगनिक किरणों के अधिक संपर्क में आने से त्वचा का कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को आप लोग जानते ही हैं। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई थी? आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंट बेटन। ओके, लॉर्ड माउंट बेटन ने शपथ दिलाया था। किनको शपथ दिलाए थे? तो जवाहरलाल नेहरू को। आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन रक्त प्लाज्मा का घटक नहीं है? आंसर करिए, ऑप्शन आपके सामने हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, पानी, लाल रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं को जो है डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। और लाल रक्त कणिका को जो है आप आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, जिसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। और श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ठीक, तो इसका आप लोग आंसर करेंगे जो आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो रक्त प्लाज्मा का घटक कौन सा नहीं है? तो प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। प्लेटलेट्स जो है आपका रक्त प्लाज्मा का घटक नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार है? बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपका जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में ये पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं, जिसको आरबीसी बोलते हैं, में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। ओके, हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है। ये भी आपका प्रश्न बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आंसर आपको करना है आयरन पाई जाती है। ठीक, क्या कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। लाल रंग किसके होता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है, ब्लड जो होता है लाल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी।
क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा। ओके, गुर्दा जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी जो है यकृत, पेट, छोटी आंत, ये जो है सब जो है पाचन तंत्र के हिस्सा है। ठीक, ये आपका जो है देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए, रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को कौन सा मानव शरीर का कौन सा अंग जो है उसे फिल्टर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, फिर ग्रुप डी, फिर आरआरबी, जेईई में भी पूछा हुआ ये प्रश्न है। ओके, ये देखिए कितना बार पूछा हुआ प्रश्न है, इस वजह से आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए आप लोग। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। ओके, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये आपका ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी की नसों में कितने जोड़े होते हैं? बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 31 जोड़े। ओके, ये आपका आरआरबी जेईई में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। आरआरबी जेईई में पूछा हुआ प्रश्न है, 31 जोड़ी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? आंसर करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अभी आप एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है आपका कि वायुमंडल में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। और सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है। कितने परसेंट? 21% पाई जाती है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का कार्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा का कार्य नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना। ओके, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना तो किसका काम है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं, जिसको आरबीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। ये लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना जो होता है बोन मैरो का काम होता है, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। ओके, और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है, जिसको प्लीहा बोलते हैं। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, 3rd शिफ्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? बताइए, आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर के तापमान का विनियमन करना। ओके, तो ये शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो आप लोग आंसर करिएगा, हाइपोथैलेमस। ओके, क्या? हाइपोथैलेमस, जो मानव के मस्तिष्क में होता है, हाइपोथैलेमस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करिए आप लोग। एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है, बताइए किसकी कमी के कारण होती है? किसके कारण होती है? तो फंगस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, फंगस के द्वारा जो होता है एथलीट फुट्स नामक बीमारी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? बताइए, आंसर करिए। आपका आरआरबी एनटीपीसी 1st शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी माता। ओके, छोटी माता, जिसको चेचक बोलते हैं, छोटी माता, बड़ी माता, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किससे विटामिन युक्त तेल प्राप्त किया जा सकता है?
ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली से। ओके, मछली से जो है विटामिन युक्त तेल प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और टेस्ट लगाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का, निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित बीमारी नहीं है? आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्या है? गलगंड। ओके, गलगंड ये जो होता है मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये जो होता है गला जो है सूज जाता है, आयोडीन की कमी से ये बीमारी होता है, गला सूज जाता है। गले में आपका जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो तितली के आकार की होती है, वही जो होता है उसमें जो होता है सूजन आ जाता है, जिससे क्या होता है गला सूज जाता है, फूल जाता है, इसी को गलगंड बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है? बताइए। ये भीषण भीषण इफेक्ट पड़ता है ये मियादी बुखार से और टाइफाइड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंते। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अत्यधिक मात्रा में आंते ही जो है प्रभावित होती हैं, और कुछ मात्रा में लीवर को भी इफेक्ट पड़ता है, बट ज़्यादातर जो है अत्यधिक मात्रा में आंत को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, इस वजह से आपको आंसर आंत करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो शर्करा, स्टार्च और फाइबर, ये 3 प्रकार होते हैं। ओके, जो शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व देते हैं। ठीक, ये देखिए आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में 12/9/2022 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करिए। मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए, सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं टोटल गले से ऊपर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 पाई जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करिए। मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों में बटा होता है? बताइए, मनुष्य का पूरा जो कंकाल तंत्र होता है पैर से लेकर के सर तक, वो कितने भागों में बटा रहता है? तो 2 भागों में बटा रहता है। कौन कौन सा भाग है? उन दोनों भागों का नाम क्या है? तो अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ओके, और इन दोनों को मिला करके जो है 206 हड्डियां पाई जाती हैं पूरे मानव शरीर में। ओके, याद रखिएगा, ये आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करिए। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1400 ग्राम होता है। ओके, 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। ओके, याद रखिएगा। ठीक, ये आपका देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ प्रश्न है, आरआरबी के एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन एसएससी में ये पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य है क्या है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसी वोल्टेज को स्टेप अप डाउन करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को। ओके, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? बताइए, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला कौन सा यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आरआरबी जेईई में पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है?
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? हीटर करता है, मीटर करता है, बैटरी करता है या डायनेमो करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी। ओके, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। 25 क्वेश्चन में आप खुद से कितना सही कर पाए वो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, मैं सबका कमेंट का आंसर करूंगा।